हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डीमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि है किड्स विथ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज़। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो इनपुट इसमें दिया हुआ है उसके लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास जो इनपुट दिया हुआ है वो है कैंडीज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 1, 3 और हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैंडीज़ हैं वो है 3। तो हम ये एक्स्ट्रा कैंडीज़ किसी भी एक बच्चे को दे सकते हैं। तो हमें वो कैंडीज़ देने के बाद ये बतानी है कि उस बच्चे के पास मैक्सिमम कैंडीज़ हो जाएंगी या नहीं। जैसे कि अभी हम इस एरे में देखें तो इस एरे में अभी जो मैक्सिमम कैंडीज़ है वो है 5, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू है 5। ओके, तो अब ये 3 कैंडीज़ अगर हम फर्स्ट बच्चे को देते हैं, अभी फर्स्ट बच्चे के पास है 2, उससे हम एक्स्ट्रा कैंडीज देते हैं 3, तो 2 + 3 हो जाएगा 5। क्या 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? यस। तो उस केस में हम इसके लिए रिटर्न करेंगे ट्रू। अब सेकंड बच्चे के पास जाते हैं। सेकंड बच्चे के पास अभी 3 कैंडी है, उसे हम 3 एक्स्ट्रा कैंडीज देते हैं, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यस, इट इज़ ट्रू। तो इसके लिए हम रिटर्न करेंगे ट्रू। अब थर्ड बच्चे के पास जाते हैं। थर्ड बच्चे के पास अभी कितनी कैंडी है? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 3 = 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। यस, इट इज़ ट्रू। तो हम इसके लिए रिटर्न करेंगे ट्रू। अब फोर्थ बच्चे के पास जाते हैं। इसके पास अभी 1 कैंडी है, तो 1 प्लस और एक्स्ट्रा कैंडी हम देते हैं 3, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नो। तो उस केस में हम यहाँ पर इसके लिए रिटर्न करेंगे फॉल्स। और लास्ट बच्चा जो है उसके पास अभी 3 कैंडी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 = 6, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। यस, उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू। तो हम ये एरे रिटर्न कर देंगे सिंपली बुलियन टाइप का, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो अब चलिए इसे कोड करते हैं। हम एक बुलियन टाइप की लिस्ट बना लेंगे ताकि हम उसके अंदर अपना रिजल्ट स्टोर कर सकें। और अब यहाँ पर हम मैक्स निकालेंगे। मैक्स निकालने के लिए हम मैक्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। और हम एरे की लेंथ निकाल रहे हैं, जिसमें हम एन में कैंडीज एरे की लेंथ स्टोर करेंगे। अब सबसे पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे, जिससे हम ये रिटर्न करेंगे कि हमारे एरे के अंदर, मतलब कैंडीज एरे जो है उसके अंदर मैक्स वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम सिंपली मैथ.मैक्स का सीधे एक मेथड यूज़ में ले रहे हैं ताकि हम सीधे मैक्स निकाल सकें इसी से। कैंडीज ऑफ आई। अब इससे हमें मैक्स पता चल जाएगा। और अब मैक्स निकालने के बाद अब हम सेकंड फॉर लूप चलाएंगे, जिससे हम ये बताएंगे कि अगर कि जो एक्स्ट्रा कैंडीज़ है अगर हम वो किसी बच्चे को देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था आपको कि अगर हम वो किसी बच्चे को देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैंडीज थी 3 और उसे हम किसी भी बच्चे को दे रहे हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट बच्चे को दे रहे हैं तो 2 + 3 5 हो जा रहा था, और 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इस केस में हम 2 रिटर्न कर रहे हैं। तो सेकंड फॉर लूप अब चलाते हैं इसी चीज़ के लिए। यहाँ पर हो जाएगा फॉर int i = 0, i is less than n, i++। और अब हम चेक करते हैं क्या
कैंडीज ऑफ आई प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स। अगर ऐसा है तो उस केस में हम ऐड करेंगे ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम लिस्ट में ऐड करेंगे फॉल्स, और हम फाइनली लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। एक बार हम कोड को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो हमें सब कुछ सही लग रहा है, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। इसे रन करने पर आप देख रहे हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है, एज पर एक्सपेक्टेड, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। अब इसे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी हमारा कोड परफेक्टली चल रहा है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।